हमारी नेक्स्ट मसाला मैजिक ट्रिक है सेम डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर करना। जैसे यहाँ पे सारे डिजिट एक है तो इनका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। जैसे एक का स्क्वायर तो क्या होता है 1, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अब हम स्क्वायर लिखते हैं इसके आधार पे। तो क्या करना, देखो जिससे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक थे तो क्या करें 1 2 2 बार गिनती लिखी और वापस उल्टी लिख दी। 1 का स्क्वायर में 1 बार गिनती लिखी। अब यहाँ पे 111 में कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 तक गिनती लिख दी, वापस उल्टी यानी 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 उल्टी गिनती लिख दो 3 2 1। 5 डिजिट है 1 2 3 4 5 तक गिनती लिखो, उल्टी लिखो 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। 6 डिजिट है कोई टेंशन नहीं है 1 2 3 4 5 6, उल्टी गिनती लिख दो 5 4 3 2 1। तो इस प्रकार से डिजिट अगर एक है तो उसका स्क्वायर डायरेक्ट काउंटिंग लिख के हम कर सकते हैं। जैसे हम डिजिट 2 वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या करेंगे, जैसे 22 का स्क्वायर देखें तो सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर कर देंगे अपन 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब जैसे डिजिट 1 वाले में क्या किया था हमने, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है तो डायरेक्ट हमने 1 की काउंटिंग लिख दी थी। अब यहाँ क्या करेंगे 4 है तो 4 का पहाड़ा लिखेंगे, कितनी बार जितने डिजिट है। जैसे 2 बार है तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और अब क्या करेंगे वापस उल्टा पहाड़ा लिख देंगे यानी 4। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। जैसे 222 का करना है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो 4 का पहाड़ा लिखेंगे, जितने डिजिट है उतनी बार यानी कि 3 बार। 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 3 12, उल्टा लिख देंगे 8 और 4। अब यहाँ देखो 2 डिजिट प्राप्त हुए अपने को, तो क्या करेंगे हमेशा एक डिजिट ही लिखना है केवल, और बाकी जो शेष बचे उसको अगली संख्या में हासिल में दे देंगे अपन। तो यहाँ से जैसे हमने लिखा 4, ये 8, ये लिख दिया 2। अब क्या बचा 1, 1 को अगली संख्या में जोड़ देंगे तो 8 और 1 कितना हो गया 9 और 4 का 4, 49,284 किसका वर्ग होता है 222 का। जैसे हमें 22,222 का वर्ग करना है तो सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार लिखेंगे, 5 डिजिट है तो 5 बार लिखेंगे। 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। अब क्या करेंगे वापस उल्टा पहाड़ा लिख देंगे 16 12 8 और 4। अब अगली स्टेप में क्या करना है, हमें यहां से एक डिजिट लिखना है और बच्चे जिसको आगे कैरी कर देंगे। तो यहाँ पे हो गए 4, ये 8, यहां से लिखा 2, क्या बच्चा 1 को अगली संख्या में जोड़ दिया तो 6 और 1 7, क्या बच्चा 1, इसको अगली संख्या में जोड़ दिया 0 और 1 1, और क्या बच्चा 2, 2 को अगली संख्या में जोड़ दिया 6 और 2 8, 1 को अगली संख्या में जोड़ दिया 2 और 1 3, 1 को फिर अगली संख्या में जोड़ दिया 8 और 1 9 और 4 का 4, 49,38,17,284, 22,222 का वर्ग निकाल लिया। जैसे 555 का वर्ग करेंगे हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 का वर्ग क्या होता है 25। अब 25 का पहाड़ा लिखना है हमें, कितनी बार 3 डिजिट है तो 3 बार लिखेंगे। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 थी 75, वापस उल्टा लिख देंगे, ये हो गया 50 और 25। अगली स्टेप में क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट लिखेंगे, बाकी को कैरी करेंगे। यहाँ पे लिख दिया 5, 2 को जोड़ दिया हमने अगली स्टेप में, तो 0 और 2 तो हो गया 2, बचा कितना 5 को आगे हमने जोड़ दिया। अच्छा 5 और 5 कितना होता है 10, 10 का 0 और हासिल का 1, 7 और 1 कितना हो गया 8, तो अगली संख्या में क्या जुड़ेगा अब 8, तो 0 और 8 का 8, बचा कितना 5, अगली संख्या में जोड़ दिया 25 और 5 कितना हो गया 30, तो 3,08,025। 525 का वर्ग कितना आ गया 3,08,025। 888 का वर्ग करते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो 8 का वर्ग क्या होता है 64। हमें 64 का पहाड़ा लिखना है, कितनी बार 3 डिजिट है तो 3 बार। अब 64 का पहाड़ा यदि याद नहीं है कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 1, 64 इंटू 2, 64 इंटू 3, वापस उल्टा लिख देंगे यानी कि 64 इंटू 2 और 64 इंटू 1। अब इनको गुणा कर लेते हैं केवल अगली स्टेप में, 64 एकम 64, 64 इंटू 2 128, 64 इंटू 3 192, 64 इंटू 2 128 और 64 एकम 64। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक डिजिट लिखेंगे, बाकियों को कैरी करेंगे। तो यहाँ से लिखा हमने 4, ये कितना बचा 6, तो 8 और 6 कितना होता है यहाँ से 14 का 4, हासिल का 1, 12 और 1 आगे क्या जाएगा अब 13, 2 और 3 तो हो गया 5। अब देखो 19 और 1 कितना हो गया 20, तो अगली संख्या में क्या जुड़ेगा अब 20,
तो देखो यहाँ पे 8 और 0 का तो कितना हो गया 8, 12 और 2 कितना हो गया 14। तो अगली संख्या में क्या जुड़ेगा अब 14, 4 और 4 8 और 6 और 1 7, यानी कि 7,88,544। तो 888 का स्क्वायर कितना आ गया 7,88,544। अब हम देखते हैं डिजिट 9 वाली संख्या का स्क्वायर। इसका एक तरीका है तो जब अब हम देखते हैं डिजिट 9 वाली संख्या का स्क्वायर। इसका एक तरीका तो ये जो हम कर रहे हैं कि 9 का वर्ग क्या होता है 81, जितने अंक है उतनी बार हमने 81 का सीधा और उल्टा पहाड़ा लिख के सोल्व कर लिया जैसे हम अभी कर रहे हैं। या इसका एक और तरीका भी, इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमें 4 अंकों का ध्यान रखना है 9 0 8 और 1, केवल इन 4 अंकों का प्रयोग होगा यहाँ पे, जिसमें से एक का प्रयोग हमेशा इकाई के स्थान पे होगा। एक का प्रयोग कहाँ होगा इकाई के स्थान पे। 8 जो है वो भी एक ही बार प्रयोग में आएगा और वो कहाँ पे बीच में। 9 और 0 इन दोनों का प्रयोग जितने अंक है उससे एक कम बार हमें करना है। कैसे करना है देखो, 9 का वर्ग क्या होता है 81, तो इकाई के स्थान पे तो 1 आया है और एक बार क्या आया है 8। यहाँ पे एक ही अंक है 81 में 9 और 0 नहीं है, यानी कि एक कम बार प्रयोग हुआ है। अब 99 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले तो लिख देना है 8। अब 99 में कितने अंक है 2, तो 9 और 0 का प्रयोग कितनी बार होगा एक बार ही होगा। कैसे लिखेंगे, 8 के पहले तो लिखेंगे हम 9 और बाद में लिखेंगे 0 और इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा 9801 99 का वर्ग। जैसे 999 का लिखना है तो बीच में तो लिख देंगे हम क्या 8। अब कितने अंक है 3, तो हमें कितनी बार प्रयोग करने हैं 2 बार ही प्रयोग करना है 9 और 0 का। तो 8 से पहले तो करेंगे 9 और 8 के बाद करेंगे 0 का और आगे इकाई के स्थान पे 1। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे 4 अंक है तो 1 2 3 बार तो लिखा 9, फिर 8 1 2 3 बार लिखा 0 और फिर 1। जैसे 99,999 का करते हैं, 5 अंक है तो 1 2 3 4 4 बार तो लिखा 9 8 और उसके बाद 1 2 3 4 बार 0 लिखा फिर 1। इस प्रकार से हम डायरेक्ट 9 डिजिट वाली संख्या का वर्ग लिख सकते हैं।